लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बीजेपी ने अपने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है और इस दौरान बीजेपी के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, इनके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रखे गए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए अपने प्रत्याशियों के नामांकन की तिथियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें है कि 22 मार्च को अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए पार्टी के प्रत्याशी अजय टम्टा नामांकन करने वाले हैं। टिहरी लोकसभा और पौड़ी लोकसभा पर नामांकन पार्टी के प्रत्याशी करेंगे 26 मार्च को। 27 मार्च को नैनीताल सीट पर पार्टी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इधर हरिद्वार के लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी 22 मार्च को ऑनलाइन नामांकन करने वाले हैं, क्योंकि डिजिटल नामांकन का केंद्र हरिद्वार में शुरू हो चुका है और बीजेपी प्रत्याशी यहीं पर अपना नामांकन करेंगे। इसके बाद 23 मार्च को हरिद्वार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है। चुनाव से पहले उत्तराखंड के लोग हमारे देश के यशस्वी नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन और वोट देने के लिए 19 तारीख का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 तारीख का मतदान का दिवस आए और सारे लोग इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, एक त्योहार की तरह मनाएंगे और बड़े अंतर से यहाँ से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। के सभी प्रत्याशियों की नामांकन की तिथि तय हो चुकी है, वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। 22 तारीख को अल्मोड़ा के प्रत्याशी हमारे अजय टम्टा जी नामांकन करेंगे। उसका 23 तारीख को 22 को ही, क्योंकि हरिद्वार में डिजिटल नामांकन की पद्धति प्रारंभ हुई है और मोदी जी के डिजिटल के जो विश्वव्यापी जो संदेश है, उस संदेश को देने के लिए हमारे हरिद्वार के प्रत्याशी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 22 तारीख को तो डिजिटल नामांकन करेंगे, ऑनलाइन नामांकन करेंगे और 23 तारीख को फिर हम वो एक जन समर्थन के रूप में उनका नामांकन कार्यक्रम होगा। 26 तारीख को टिहरी और गढ़वाल लोकसभा का नामांकन होगा और 27 तारीख को नैनीताल लोकसभा का नामांकन होगा। सभी नामांकनों में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मेरा स्वयं रहना होगा। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी भी, उनकी तिथि आएगी, होली के बाद की तिथि उन्होंने दी है, 26-27 तारीख में नामांकन में उनका रहना होगा और भी केंद्रीय नेताओं की नामांकन में आने की संभावनाएं हैं। जैसी जानकारी आएगी मैं आप सबको उस बात को शेयर करूंगा। कांग्रेस जो है और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, अब देखिए लगातार एक्टिव मोड में पार्टियां नजर आ रही हैं। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने तो बाकायदा नामांकन की तारीखों का ऐलान कर दिया है, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव निर्वाचन की ओर से भी तमाम तैयारी है, पार्टी भी अपनी अपनी तैयारी कर रही है और क्योंकि 20 मार्च से 27 मार्च तक नामांकन प्रक्रिया होगी, तो ये जानकारी दी गई। अब क्योंकि जो प्रत्याशी हैं, अब वो किस किस डेट में नामांकन करेंगे, तो बीजेपी की ओर से तो ये तस्वीर साफ हो गई है कि 20 तारीख को से लेकर के 27 के बीच में जो प्रत्याशी वो अपना नामांकन करेंगे। हरिद्वार सबसे महत्वपूर्ण सीट जैसे मानी जा रही थी, तो हरिद्वार की अगर बात करते थे तो 22 मार्च को यहाँ से नामांकन होगा और 23 मार्च को एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, क्योंकि मीडिया जो सेंटर है बीजेपी का, उसका जो उद्घाटन कर दिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद थे मीडिया सेंटर से, क्योंकि प्रचार प्रसार की व्यवस्थाएं होती हैं, कम्युनिकेशन की व्यवस्थाएं होती है, समन्वय की व्यवस्थाएं होती है। तो ये आज मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है, मुख्यमंत्री इसी में पहुंचे थे और यहीं पर जो महेंद्र भट्ट है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, वो भी मौजूद थे, दुष्यंत गौतम मौजूद थे, बड़े नेता भी यहाँ पर आज मौजूद थे। तो महेंद्र भट्ट ने ये जानकारी दी है कि किस किस तारीखों में जो नामांकन है वो किया जाएगा और किस तरह से नामांकन होगा। अगर डिजिटल नामांकन की बात करें तो हरिद्वार में ये डिजिटल नामांकन होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी वो अपना नामांकन करेंगे और 23 को एक बड़ी रैली है। इसके साथ जो अलग अलग तिथि है, अल्मोड़ा की बात करें तो 22 को होगा, लेकिन पौड़ी और टिहरी की बात करें तो यहाँ 26 को नामांकन होगा। पौड़ी की बात करें तो यहाँ से अनिल बलूनी भाजपा की ओर से प्रत्याशी है। टिहरी की बात करें तो यहाँ से माला राजलक्ष्मी भाजपा की प्रत्याशी। नैनीताल से 27 मार्च को नामांकन होगा। तो ये अलग अलग तारीखों में आज तस्वीर साफ होगी कि कौन सी तिथि में कौन से नेता, कौन सी जो लोकसभा का क्षेत्र है वहां पर नामांकन किया जाएगा। इसके साथ जो निर्वाचन की ओर से जानकारी दी गई है वो ये भी कि जो डिजिटल प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा। जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, वो उस वेबसाइट पर जाकर के अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बताए गए हैं, नोटिफाई किए गए हैं, उनको उस पर अपलोड कर सकता है। उसके बाद एक ओटीपी आएगा और ओटीपी के बाद
उसके पास एक कंफर्म, अगर किसी तरह की कोई कमी होगी उसके डॉक्यूमेंट्स में तो उसको भी बताया जाएगा। उसके बाद वो फिजिकल जाकर के जो भी सेंटर बनाए गए हैं अलग अलग लोकसभा के लिए, वहां पर अपना नामांकन करने के लिए पहुंच सकते हैं। तो तमाम जो प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। जी अच्छा, देखिए तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं और लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां के आगे भी आपसे राब्ता होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा राव शफात। तो देखिए बीजेपी ने अब नामांकन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यहाँ आपको बता दें कि ताबड़तोड़ प्रचार का भी एक दौर देखने को मिल रहा है।